हे एवरीवन, वेलकम टू स्पल्पी। तो भूमिका बहल के बारे में आजकल काफी बात हो रहा है, चाहे फिर वो उनके बात करने के स्टाइल को लेके हो या उनके मेकअप को लेके हो। जिन्हें नहीं पता, भूमिका बहल जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। ये कहा जाता है कि कई साल पहले वो एक्चुअल में एक फर्म के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी, पर उन्हें मेकअप में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। शी इज अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट एंड उन्होंने बाद में जाके ये डिसाइड किया कि वो एज मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहती है। सो टू डू सो भूमिका बहल ने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी किया। ऑलरेडी वेल रिनाउंड जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनके क्लासेस उन्होंने लिया एंड वहां से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किया। सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद वो भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन गई। कई सेलिब्रिटीज के साथ ओवर द इयर्स उन्होंने काम किया है। अभी वो खुद के क्लासेस भी चलाती है जहाँ पे कई लोग उनसे मेकअप सीखने आते हैं। भूमिका बहल के मेकअप टेक्निक्स को लेके ना उनकी ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ लोगों को लगता है कि वो काफी अच्छा मेकअप करती है, देन कुछ लोगों को लगता है कि वो काफी केकी मेकअप करती है, लिप्स ओवरलाइन कर देती है एंड इवन आईब्रोज भी वियर्ड तरीके से बनाती है। तो वो केकी वर्क को देखने से पहले ना भूमिका बहल के कुछ अमेजिंग वर्क को देख लेते हैं। सो नो डाउट ये सब देखने के बाद इट इज़ वेरी क्लियर कि उन्हें टेक्निक्स आते हैं, मेकअप के बारे में उन्हें पता है। बट ये कुछ वीडियोस आप यहाँ देखना, इसमें क्लियरली भूमिका इज मेस्ड अप हर आईब्रोज। उसके नेचुरल आईब्रोज का शेप अलग है, पर यहाँ पे इतना मिडिल तक उसने आईब्रोज बना लिया है दैट इट इज लुकिंग ऑड। या तो वो एट टाइम्स ऐसे वियर्ड शेप के आईब्रोज बना देती है जो उसके फेस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा होता। कमेंट्स में भी लोग ये चीज पॉइंट आउट कर चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं कि व्हाई शी इज डूइंग दिस, आईब्रोज आर लुकिंग बैड। देन भूमिका का लिप ओवरलाइन करने का एक एक्सट्रीम हैबिट है। अगर आप फेमस मेकअप आर्टिस्ट मारियो को फॉलो करते हो तो यू विल नो दिस कि हमेशा वो ये बोलता है कि लिप्स ना मॉइस्चराइज लगने चाहिए, जूसी लगने चाहिए, ड्राई एंड फ्लेकी नहीं। बट भूमिका क्योंकि एक्सट्रीम अमाउंट में लिक्विड लिपस्टिक यूज करती है अपने लिप्स के ऊपर, तो उसके जो लिप्स है ना वो काफी फ्लेकी दिखाई देते हैं। एंड आई ऑलवेज थॉट कि वो सिर्फ खुद के लिप्स को ही ओवरलाइन करती होगी, विच इज ओके क्योंकि वो उसके लिप्स है तो उसका चॉइस। बट इट इज नॉट द केस। बीच में एक मॉडल के फेस के ऊपर भी उन्हें वर्क करने का चांस मिला था। ये वो मॉडल थी, उसका बिफोर लुक यहाँ पे देखना एंड दिस इज हर आफ्टर लुक। मेकअप के बाद वो ऐसे दिख रही थी। उसके लिप्स के शेप को ओवरलाइन करके अनफ्लैटरिंग बना दिया था। एंड पीपल ऑल्सो पॉइंटेड दिस आउट इन द कमेंट सेक्शन। एट टाइम्स होता क्या है ना कि जब एक पर्सन को कई डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं वो सारी टेक्निक सेम टाइम पे यूज करने का ट्राई करता है, देन वो ओवर लगता है। इसलिए बोला जाता है कि लेस इज मोर। देन भूमिका अपने पेज पे कई क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स भी डालती है जहाँ पे लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि फ्लॉलेस स्किन का राज क्या है। सी नॉट ट्राइंग टू पुल हर डाउन और एनीथिंग, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मेकअप शॉट्स वो डालती है ना अपने इंस्टाग्राम पे, वो एट टाइम्स फिल्टर लगा के वो डालती है, वो उसका नेचुरल स्किन टेक्सचर नहीं है। या स्टूडियो लाइटिंग में फोटो खींचा जाता है, फिर स्किन को स्मूथ करके वो फोटोज को पोस्ट किया जाता है। कोई भी क्लासेस आप उनके देख लो, उसमें यू विल सी कि फोटोशूट के बाद जो लुक्स निकल के आते हैं ना वो बहुत डिफरेंट रहता है। मेकअप ऐसा नहीं दिखता स्किन पे। वही लाइव सेशन के दौरान देखना, भूमिका बहल का मेकअप आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देगा। यू विल सी कि ब्लाइंड पिंपल्स है भूमिका को, जो वो मेकअप आया हाइड करने का कोशिश करती है। अभी ब्लाइंड पिंपल्स वो होते हैं जिसका मुंह नहीं होता या हेड नहीं होता। जनरली क्लॉग पोर्स की वजह से इट हैपेंस एंड और भी कई रीजंस होते हैं उसके पीछे, हार्मोनल रीजंस भी होते हैं। पर जब इतना मेकअप लगाया जाता है तो पोर्स का क्लॉग होना इज समथिंग दैट हैपेंस। एंड भूमिका के केस में भी आई फील कितना मेकअप यूज करने की वजह से इट हैज हैपेंड। मैंने उनके ओल्ड पोस्ट भी कई देखे थे एंड उसमें हर स्किन वाज प्रीटी फ्लॉलेस, पर ओवर द इयर्स इतना केमिकल फेस पे यूज करने की वजह से वो जो स्किन टेक्सचर है ना उनका वो चेंज हुआ है। इसमें शी कांट डू एनीथिंग क्योंकि वो मेकअप इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो डेली बेसिस पे उन्हें मेकअप करना पड़ेगा। प्लस कोलैबोरेशंस में जब कुछ प्रोडक्ट उन्हें मिलते हैं, चाहे फिर वो अच्छा हो या ना हो, उन्हें अपने फेस पे यूज करके ऑडियंस को दिखाना ही पड़ता है। तो आई एम नॉट सेइंग मेकअप इज बैड, मेकअप इज अमेजिंग। कुछ लोगों को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है आफ्टर यूजिंग इट। बट माय पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर ये बोलता है ना कि ये प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा होगा। अगर आपका स्किन एक्चुअली फ्लॉलेस है ना, देन चेरिश इट। मेकअप इज लाइक एन आर्ट बट योर फेस इज द कैनवस। चीप प्रोडक्ट्स यूज करोगे जो केमिकल से फिल्ड है, तो डाउन द लाइन कुछ साल बाद वो आपकी स्किन टेक्सचर को अफेक्ट करेगा, खराब करेगा, क्योंकि थोड़ा तो स्किन ऑब्जॉर्व करता है प्रोडक्ट। हार्श ट्रूथ ये है कि कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, बट लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। एंड सोचो मत कि मैक एंड मेबलिन जैसे प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो यू आर सेफ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बड़े ब्रांड के लिप ग्लॉस में इतना ज्यादा लेड पाया गया दैट इट वाज कंक्लूडेड कि ये जो लिप ग्लॉस है वो टॉक्सिक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रांड्स अपने इंग्रेडिएंट्स को लेके इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखते। रिसेंटली लॉरियल एंड मेबलिन के जो मस्काराज है ना उसके इंग्रेडिएंट्स पे भी क्वेश्चंस उठे हैं क्योंकि देयर वर सम अनडिस्क्लोज्ड इंग्रेडिएंट्स एंड वो इसलिए छुपाए गए थे क्योंकि इट इज हार्मफुल। स्टिल लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को आईज के आसपास लगाते जा रहे हैं। कॉन्टोर द फेस, पुट ब्लश, हाईलाइट योर फेस, यूज सेटिंग स्प्रे, ये सब जो स्टेप्स है ना, इनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो ये मेकअप ब्रांड्स जानबूझ के पुश कर रही है। कैसा होता है ना कि ये जो स्पेस है मेकअप इंडस्ट्री का वो काफी क्राउडेड एंड सैचुरेटेड है। अभी बड़े किसी ब्रांड को एक नया प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, तो वो क्या अटेम्प्ट्स करने का ट्राई करते हैं, नया कैटेगरी बनाने का ट्राई करते हैं। क्योंकि ये मार्केट इतना सैचुरेटेड है इसलिए वो करते हैं।
लेट्स से चिन मास्क जो अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट अभी कोई ब्रांड उससे अगर बना रहा होगा तो वो लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेंगे एंड उन्हें कहेंगे कि अपनी ऑडियंस को ये बोलो कि स्किन रूटीन के दौरान चिन मास्क यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट लिफ्ट टू योर फेस। और ये इन्फ्लुएंसर्स वही करेंगे। उसके पीछे लॉजिक हो या ना हो, बट इन्फ्लुएंसर्स ने क्योंकि बोला है तो उनकी ऑडियंस जाके ये प्रोडक्ट खरीदेगी एंड अल्टीमेटली एक नया कैटेगरी इस तरह बन जाएगा। एंड ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, कई ब्रांड्स ने लास्ट 10 सालों में ये टैक्टिक यूज किया है। टेल मी 10 years पहले फेस मास्क, आई मास्क, लिप मास्क का कॉन्सेप्ट था, ये सब न्यू कैटेगरीज है। अभी आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, इट इज फॉर सम पीपल, इट कैन बी, बट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। कुछ लोगों का बोरोलिन से भी काम चल जाएगा, कुछ लोगों को लिप मास्क पसंद होंगे। सबका स्किन टाइप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, नीड्स अलग है। तो जस्ट बिकॉज एक मेकअप आर्टिस्ट बोल रहा है कि ये स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, दैट डजंट मीन कि वो पत्थर की लकीर हो गई है। अगर आपका नेचुरल स्किन फ्लॉलेस है तो क्यों आपको केकी मेकअप यूज करके उसे रूइन करना है। चलो डार्क सर्कल्स वगैरह है, थोड़ा हाइड करना है तो इट इज अंडरस्टूड, अदरवाइज डोंट बाय एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स आर टेलिंग यू टू। एंड में खरीद तो केमिकल्स ही रहे हो। इतना पैसा होने के बावजूद भी ना बड़ी बड़ी कंपनीज केमिकल फ्री वीगन ब्रांड्स नहीं बना रही, जिस वजह से मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। एंड ये पॉइंट इसलिए आई रेज्ड क्योंकि काफी रील्स मैंने भूमिका बहल के इंस्टा पेज पे देखे थे जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करी थी, बट उसने वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था दैट वो एक एडवर्टाइजिंग है या पेड प्रमोशंस है। अभी तो इवन इंस्टा पे भी वो पेड प्रमोशंस का फीचर आ गया है। एंड इफ समवन इज नॉट अवेयर ऑफ दैट देन एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट ये वर्ड यूज कर सकता है कोई भी कैप्शन में। एंड ये रूल इसलिए प्लेस में है सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑडियंस को समझे दैट जो इन्फ्लुएंसर है उसने खुद से प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, वो जो रिव्यू दे रहा है वो पेड है। बिकॉज ऑनेस्ट रिव्यू जनरली लोग जब प्रोडक्ट खुद से खरीदते हैं ना तब देते हैं। तो अभी भी जो लोग ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनके ऑडियंस, वो कहीं ना कहीं उनको डिसीव कर रहे हैं। एंड भूमिका अपने वॉइस के लिए भी काफी फेमस है। आंखें कितनी सुंदर है, आइज बंद कर बाबू। सच प्रिटी आइज यू हैव गॉट टू वर्क ऑन। आमंड आइज, बादामी आंखें तुम्हारी बिल्कुल। कुछ लोगों को उनकी आवाज प्रियंका चोपड़ा जैसी लगती है बिकॉज एक हस्की वॉइस है उनका भी, बट कुछ लोग भूमिका की आवाज का मजाक उठाते हैं। ये करना इज नॉट ओके। फॉर सम रीजन लोगों को लगता है कि अगर किसकी आवाज थोड़ी अलग है, लो पिच वाली है या थोड़ी रफ है, देन इट इज ओके टू मेक फन ऑफ देम। इट इज नॉट। जैसे आप किसके आउटर अपीयरेंस या स्किन कलर का मजाक नहीं उड़ा सकते, वही कैटेगरी में आवाज भी आती है, क्योंकि वो एक ऐसा फीचर है जो चेंज नहीं कर सकते लोग। अभी जैसी जिसकी आवाज है वैसी है। अगर आपको किसका वॉइस इरिटेटिंग या अनोइंग लगता है देन दैट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो पर्सन दूसरा वोकल कॉर्ड्स ऑनलाइन खरीद के लगाएगा अपने गले में? तो that shouldn't happen. Bhumika Bahal's voice is actually very beautiful and mesmerizing. Commenting on her makeup is other thing. वहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, बट आवाज के लिए आप उसको ट्रोल नहीं कर सकते। ऑल्सो आजकल छोटे फंक्शंस भी क्यों ना हो पर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना इज समथिंग जो हर कोई करता है। एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं। बट एट टाइम्स मेकअप आर्टिस्ट का काम इतना फ्लॉलेस नहीं होता, पर जस्ट बिकॉज उनके लाखों में इंस्टा फॉलोअर्स होते हैं बोल के दे चार्ज अ लॉट फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। सो ऐसे सिचुएशन में इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप जस्ट किसी के सोशल मीडिया पेज को देख के इंप्रेस ना हो जाओ, बिकॉज इफ यू आर स्पेंडिंग सो मच देन यू कैन आस्क द मेकअप आर्टिस्ट टू शो हर वर्क। एंड वो फिल्टर्ड वाला मेकअप वर्क मत देखना, रॉ वर्क देखना, अदरवाइज ऑन योर वेडिंग डे यू विल लुक लाइक अ केक। एक पेज था जहाँ पे एक लेडी सबको व्हाइट वॉश कर देती थी। ब्राइड उसे बोल रही है दैट शी वांट्स सिंपल मेकअप, स्टिल हैवी मेकअप डाल के उसे रेडी कर दिया। तो ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि पूरा एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को ही चेंज कर दो वाया मेकअप। इट इज नॉट ओके। आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, आई एम अगेंस्ट दिस ट्रेंड जहाँ पे लोगों को एक अलग ही पर्सन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कल जाके प्रोस्थेटिक मेकअप टेक्निक्स भी यूज किए जाएंगे नॉर्मल मेकअप के दौरान। फिर इवन बीच में थोड़ा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस भूमिका ने पोस्ट किया था विच बैकफायर्ड। एक था कि रोना नहीं चाहिए एंड दूसरा था कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई एंड अपनी इवेंट कैंसिल कर दिया तो आप नाजुक हो। मैं किसी बुकिंग पे कहाँ गई थी, कोई इवेंट था और वहाँ जाते आई वाज नॉट फीलिंग वेल। इवेंट थोड़ी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जी मेरी तबीयत खराब हो गई। अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये आपकी हैबिट है और ये बहुत ही आप एक नाजुक इंडिविजुअल। आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी हार्श लाइक दैट। जब भी आपको कोई कुछ बोलता है जो आपको बुरा लगता है, ट्राई नॉट टू क्राई। ट्राई करो, जस्ट ट्राई। आई नो वो अंदर भरेगा कहीं ना कहीं एंड देन यू टेक इट ऑफ अलोन इन योर रूम। हाउ डू यू डू दैट, वो आप देखो। दिस इज अ मेंटल हेल्थ टिप दैट I'm talking to you. ये स्टेटमेंट्स एज एक्सपेक्टेड फॉलोअर्स को पसंद नहीं आए एंड इट इज अंडरस्टूड ऑल्सो। मेंटल हेल्थ एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसे 30 या 60 सेकंड के रील में आप समझा नहीं सकते। एंड रोना कंट्रोल करना सबके लिए आसान नहीं होता। नो डाउट भूमिका का अंडरलाइंग मैसेज कुछ और था कि प्रोफेशनल नहीं लगता, बट वर्ड्स उसने गलत चूज कर लिए। कहा जाता है कि इमोशनल टीयर्स ना एक नेचुरल पेन किलर्स जैसे होते हैं। टीयर्स एक थेरेप्यूटिक रोल प्ले करते हैं। तो टीयर्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स है एंड आंसू को दबाना या इमोशंस को अंदर रखना इज नॉट एट ऑल हेल्दी। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि भूमिका बहल का मेकअप स्टाइल आपको कैसा लगता है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।